out again. It's a rich thing. No way. I think you're doing 3-4 things together. नहीं बे एक खत्म नहीं हो रहा तो 3-4 things कैसे करोगे भाई क्या कर रहे हो हे गाइस दिस विकी। और अभी मैं अपने कॉलेज आया था तो बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया था, तो मुझे मेरे मैसेज में मेरे कमेंट में काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि हाउ टू फाइंड स्कॉलरशिप इन थाईलैंड। सो मैं आज उसके बारे में बात करूँगा। गाइस मैंने पहले बताया था कि आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ सर्च करने पड़ेगा कि स्कॉलरशिप फॉर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। ऐसा कोई थाई गवर्नमेंट का इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए तो नहीं होता है स्कॉलरशिप। बट अगर आप यूनिवर्सिटी पे जाते हैं, मेल करते हैं और या फिर आप उनकी वेबसाइट पे चेक करते हैं तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के पास स्कॉलरशिप होते हैं 50, 60 और 100 में भी, और कुछ लोग तो अलाउंस भी देते हैं, आपका मंथली अलाउंस भी देते हैं। इंडियन के लिए ऐसा नहीं कि आसान है या फिर मुश्किल है। एज पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ, अगर इंडिया की बात करते हैं तो, और या फिर किसी भी कंट्री के लिए वो एक सेम होता है एक्सेप्ट द आसियन कंट्री, एंड दैट विल ऑल्सो इन सम ऑफ द यूनिवर्सिटी, नॉट ऑल। तो आप सीधे यूनिवर्सिटी वेबसाइट जा सकते हैं, उसके बाद आप सर्च कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, या फिर आप सीधे इस यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं स्कॉलरशिप पूछने के लिए। क्या पता मेल से भी मिल सकता है आपको। थोड़ा आप कन्विंस करेंगे तो आपको 20 से 50% तक शायद मिल जाएगा। शायद बहुत मुश्किल है, पर उसमें से भी कोई चांस है तो मिल सकता है। बाकी ऐसा स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है थाईलैंड में, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट का। और आप अगर स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो कोई यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट भी कर सकता है। आई हैव 1-2 केसेस कि आप वो स्कॉलरशिप की बात की इंटरव्यू के दौरान तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वो तक कि एक सेमेस्टर बाद आप में भी फीस नहीं दे पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कैसे क्या आप बात कर सकते हैं, और किसी वेबसाइट में है तो उस पर कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी नहीं देते हैं और कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऐसा होता है। तो आप जा कर के सर्च कर सकते हैं, जैसे चुलालंकोन और महिडोन। तो वो भी किसी साल होता है, किसी साल नहीं होता है। तो स्कॉलरशिप थाईलैंड में एक ऐसा फैक्टर है जो कि मिलना मुश्किल है, ना के बराबर है। बट स्टिल 20 से 50% अगर आप कन्विंस कर सकते हैं उनको तो शायद आपको मिल जाएगा। So guys, in conclusion, it is very difficult to get a scholarship in Thailand, but it's not like you cannot get, but it's like not provided by government. Like it depends on the university. In some of the government university they offer, and they also offer in AIT, Asian Institute of Technology. और लोग मुझसे बोल रहे हैं कि आप हम यहाँ आके डायरेक्टली एडमिशन करवा लें। तो आई विल नॉट सजेस्ट दैट। यहाँ आए, पैसा वेस्ट किए, और अगर एडमिशन नहीं हुआ तो आपका सारा पैसा ख़राब हो जाएगा। और एडमिशन प्रोसेस इज़ वेरी इजी इन थाईलैंड, बट इट डजंट मीन दैट 100% यू विल गेट द एडमिशन, बट 90% ऑफ कोर्स यू विल गेट द एडमिशन वेरी इजीली। स्कॉलरशिप इज़ रेयरली बट पॉसिबल है, ये मैं बता रहा हूँ, पॉसिबल है। बट यू हैव टू रीच आउट टू द यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी का नाम थाईलैंड का आप लिस्ट निकालिए, बैंकॉक का स्पेशली अगर कोई भी पढ़ने आता है बाहर से तो स्पेशली बैंकॉक में आता है। तो बैंकॉक का निकालो और आप उसमें सर्च करो, वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है तो उनको मेल करो। एंड टू द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्पेशली, बट प्राइवेट माइट रिजेक्ट यू बिकॉज यू आस्क दिस। आई विल मेंशन दिस, बट गवर्नमेंट विल नेवर डू दैट, reject your admission because you ask. And in fact government university have a scholarship program, but
the competition level is high, but the possibility is there. So yeah, this is what I want to say, because there are many comment regarding to scholarship. So please like, share, subscribe.